हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि खूबसूरत लड़कियों की टोली एक ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। देखते ही देखते वो ड्रैगन की ईंट से ईंट बचा देती है और ब्लैक ब्यूटी व्हाइट ब्यूटी से कहती है कि हम तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकते थे। और तभी हमें पता चलता है कि वो एक वीडियो गेम होता है और हमारी हीरोइन की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि जिंदगी भी एक वीडियो गेम की तरह ही है, खासकर मेरी जैसी लड़की की जिंदगी। उसका कुत्ता कुलू कुलू करता है और वो कहती है कि मैं समझ गई बाउसर। फिर हमें वेंटिलेटर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही होती है, लेकिन तभी कुत्ता भौंकता है और वो खड़ी हो जाती है। वो एक सपना होता है। वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया बाउसर। फिर हमें शेनयोंग का अकाउंट दिखाया जाता है जिसको 8.2 रेटिंग मिली हुई होती है 10 में से। लैपटॉप स्क्रीन में लड़का कहता है माशाल्लाह, चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप गेम्स की दुनिया में डुबकी लगाएंगे, वो भी मेरे साथ एक बार फिर। बिना किसी देरी के लेट्स प्ले। शॉपकीपर्स कहते हैं कि आपका स्वागत है एंजेला मिकी। वो कहते हैं आपका शुक्रिया डीएन लिंक। उनमें से एक पूछती है कि क्या हुआ सैम, आज बहुत खिली खिली लग रही हो। क्या तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर ने तुम्हें कमेंट में रिप्लाई किया है। वो नाम में सर हिलाती है। तभी वो कहती है तो फिर क्या हुआ है। तभी वो अपना अकाउंट उन्हें दिखाने लगती है। उनमें से एक पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि इंडिजीनियर। उनमें से एक पूछती है कि ये तो गेम साइड है ना, क्या तुमने अपना कोई गेम अपलोड किया है। ये वही गेम है ना जो तुमने कॉलेज के टाइम पे बनाया था। फिर वो उन्हें रेटिंग दिखाती है। उनमें से एक कहता है कि इस गेम को 8.2 की रेटिंग मिली है 10 में से। ये तो अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। वो सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तभी एक कहती है कि अब तो तुम्हें किसी बड़ी कंपनी से फोन आएगा। क्यों। वो कहती है किसी बड़ी कंपनी से फोन। तभी पीले बाल वाला लड़का थोड़ा शर्माता हुआ से कहता है कि सैम, क्या तुम फ्राइडे को फ्री हो। असल में एक अच्छी सी मूवी लगी हुई है, मैं तुम्हारे साथ वो देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये सही तरीका रहेगा मिनट्स की रेटिंग को सेलिब्रेट करने का। वो कहते हैं कि लिंक, मुझे फ्राइडे को थोड़ा काम है, मुझे माफ करना। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो कुत्ता शॉपकीपर को दे देती है और कहती है कि मैं शाम को इसे ले जाऊंगी। लिंक का दोस्त कहता है कि उसने तुम्हें फिर से ठेंगा दिखा दिया। जिस पर वो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। वो कंपनी के अंदर एंटर होती है। तभी उसका बॉस कहता है गुड मॉर्निंग। वो जवाब देती है कि गुड मॉर्निंग। आपकी चाल में बहुत ही फुर्ती नजर आ रही है, लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है। जिस पर वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है मिस्टर जॉन्स, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कैसा काम। वो कहता है कि लुसी आज लेट हो गई है, तो क्या तुम चाय बना सकती हो उन सारे लोगों के लिए जो कि प्रोजेक्ट में अभी शामिल है। जिसके ऊपर वो कहती है कि मैं बना दूंगी। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है। वो कहती है कि सैम, मैंने सुना कि तुमने पूरे स्टाफ के लिए कॉफी बनाई। वो कहती है कि हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मिस्टर जॉन्स ने पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग की सिवाय तुम्हारे। जिसके ऊपर वो कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है कि इंटर्न होने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें इस तरह से नजरअंदाज करे। तुम एक औरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करे। मैं सीईओ से इसकी पर्सनली कंप्लेंट करूंगी। अरे याद आया, सीईओ ने तुम्हें बुलाया है। जिसके ऊपर वो सीईओ से मिलने के लिए चली जाती है। वो पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहती है कि बहुत ही अच्छी। सीईओ पूछता है कि सच बोल रही हो। वो कहती है कि 1 महीने से मैंने अपना इनहेलर नहीं यूज किया। तभी वो से डेस्क पे हाथ मारता है, कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने अपने बाप को एक भी फोन क्यों नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, एक स्टिकर ही दे देती मुझे। बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तुम बताओ तो सही। मुझे माफ कर देना जान, अगर तुम आज यहाँ पर होती तो तुम्हारी बेटी मुझसे इतना दूर नहीं होती। जिस पर सैन कहती है कि अब बस भी कर दे, ऐसा लग रहा है जैसे वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो बस फ्लोरिडा गई है अपनी मॉडल शूट के लिए, 2 हफ्ते में वापस आ जाएगी। जिस पर वो कहता है कि 2 हफ्ते इतना लंबा फासला कैसे काटेंगे अकेले। ठीक है, मैं मॉम से पूछ लेती हूँ कि वो जल्दी वापस आ सकती है या नहीं। फिर वो अपनी मॉम को फोन लगा देती है। वो कहती है कि मामा आप वापस कब आएगी। उसका बाप कहता है कि मुझे फोन दो। तभी वो कहती है ठीक है और फोन काट देती है। वो अपने बाप से कहती है कि वो अभी वापस नहीं आ रही, तूफान की वजह से शूट रुक चुका है, इसलिए वो अभी वही रहेगी। सुन के उसके बाप को बहुत ही जोर का झटका लगता है। फिर वो खाना खाकर अपने गेम की प्रोफाइल खोलती है और वो देखती है कि वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है रेटिंग में। ये देखकर वो खुशम खुश हो जाती है और नीचे के कमेंट्स पढ़ने लगती है। वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आया हुआ होता है। वो कहता है कि मैं इसे कल सुबह उठा लूँ तो चलेगा। जिस पर लड़की कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी अपनी पलके बिछाकर। सैम कहती है कि मेरा ऑर्डर आ गया क्या। तभी वो कहता है कि हाँ आ गया, मुझे लगता है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। इसके बाद वो भागने लगता है, लेकिन तभी वो सैम की कॉफी से टकरा जाता है और सैम की कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि सारा ऑफिस सैम को घूरने लगता है। सैम अपने स्वेटर को उतारकर बंडी में घूम रही होती है। वो कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तभी उसका सर उसे देख लेता है। वो कहता है कि मिस यंग आप मेरे साथ आए। जिसके ऊपर वो कहती है ठीक है। वो उसे ऑफिस में ले आता है और कहता है कि आपको इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। वो कहते हैं कि डिलीवरी बॉय मुझसे टकराया और मेरे ऊपर कॉफी गिर गई, लूसी मेरे स्वेटर को धो रही है। वो कहता है कि वजह जो भी हो, लेकिन ऐसा करके आपने सीईओ मतलब कि अपने पिता के नाम को लज्जित किया है। इतना कह के वो टाई निकाल कर खिड़की के पर्दे बंद कर देता है। सैम कहती है कि मैं ये ना करती तो क्या करती। जिस पर वो कहता है कि आप मुझे बुला सकती थी। वो कहती है कि हाँ लेकिन
उसका ये कहना ही होता है कि तभी उसका बॉस उसके ऊपर अपनी कमीज रख देता है। मिस यंग, आप यंग टेक्नोलॉजीज की अगली CEO होने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि आप हमारी कंपनी की मोहर है। अगर आप इस तरह के कपड़े पहनेगी तो सारे एम्प्लॉय आपके बारे में क्या सोचेंगे? बताइए कि आपको कुछ महसूस हुआ था? एक चीज याद रखिएगा कि आपकी अहमियत आप सोचती है उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी कमीज में पहनूंगी तो आप क्या पहनेंगे? मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास हमेशा एक जोड़ी एक्स्ट्रा होती है। मेरे पास हमेशा एक एक्स्ट्रा शर्ट होती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा शर्ट थी तो आपने वो मुझे क्यों नहीं दी? इस बात पर वो बेचारा थोड़ा हैरान हो जाता है। कुछ भी हो जाए, आपको शर्ट पहन के रखनी चाहिए। इसके बाद वो रिसेप्शन पर फोन लगा देता है। लूसी, क्या तुम मुझे डिलीवरी बॉय का नंबर दोगी? अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो उसके डिपार्टमेंट का नंबर दे दो। ठीक है, जैसे ही तुम्हें मिले तो वो मुझे दे देना। आपको आखिर वो नंबर क्यों चाहिए? जाहिर है उसके डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट करूंगा उसकी केयरलेस की वजह से। उससे गलती से हुआ था और उसने मुझे पैसे भी दे दिए थे इस शर्ट के। तो फिर आपको बिल्कुल जरूरत है कि मैं उसके डिपार्टमेंट को बताऊं कि वो कितना लापरवाह है। लेकिन वो तो बस लूसी की वजह से वहां से भाग रहा था। लूसी की वजह से क्यों भाग रहा था मिस यंग? आप मेरी सबॉर्डिनेट है, इसलिए लूसी भी मेरे अंडर आती है। अगर उसकी किसी गलत हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो मैं जिम्मेदार हूँ। बताइए मुझे। अगर आप मुझे नहीं बताएगी तो मैं लूसी से पूछ लूंगा और इसके बाद उसे फायर भी कर दूंगा। लेकिन लूसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसे निकाल दिया जाए। इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। आप उसे इसलिए बचा रही है क्योंकि वो आपकी दोस्त है। होने वाली CEO को इस तरह से अपनी निजी जिंदगी को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि बिजनेस में कुछ भी माफ किए जाने लायक नहीं होता। अब मैं क्या करूं? लगता है वो डेस्क पर नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और फिर उसे अपनी दोस्त की एक छवि दिखाई देती है, लूसी तो मेरी। और तभी लूसी फोन उठा देती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी दोस्त है और बस फ्रेंडशिप बाजी मार जाती है। जॉन्स कहता है कि मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया, लेकिन तभी सैम फोन को काट देती है। सैम कहती है कि अब तहम्मुल से मेरी बात सुनो चार्ली, जिसके ऊपर वो कहता है चार्ली, मैं जानती हूँ कि तुम डिपार्टमेंट के हेड हो और इसलिए तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम किसी को रखो और किसी को निकाल दो। लेकिन मेरी बात का विश्वास करो, लूसी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसे निकाल दिया जाए। वो इतनी अच्छी लड़की है कि उसने मेरे कपड़े भी धोए। आप कोई भी इंट्रोगेशन नहीं करेंगे और ना ही उसे निकालेंगे। तो फिर मैं क्या करूँ? आप मुझे निकाल दे, क्योंकि जो हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। ये मत सोचे कि मैं CEO की बेटी हूँ, बल्कि आप ये सोचे कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ आपकी। वो इस बात पर मुस्कुरा देता है और उसकी शर्ट का बटन मार देता है। आखिरकार जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ही आपने किया। ये पहली बार है जब मैंने आपके मुंह से ऐसे अल्फाज सुने। इस कंपनी का भविष्य सही हाथों में है। मुझे लगता है कि मुझे लूसी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पर वो खुश हो जाती है। मुझे लगता है कि अब आपको आपकी डेस्क पे जाना चाहिए समरा। समरा, अगर आप मुझे 40 बुला सकती है तो मैं भी आपको समरा बुला सकता हूँ। फिर वो दरवाजा खोल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सामने समरा का बाप होता है। वो उन दोनों को ही आपत्तिजनक कपड़ों में देखता है और पीछे की खिड़की बंद होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक न्यूज चलती है। समरा यंग के पिता को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने अपने ही एम्प्लॉय का खून कर दिया। उनका कहना था कि उनके एम्प्लॉय ने उनकी बेटी पर गंदी नजर डाली। सैम कहती है, पापा पापा क्या हुआ? तभी वो होश में आ जाता है और कहता है कि बाबा तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। ये कहकर उसे साइड पर लगा देता है और जोनास को अपनी आंखें दिखाता हुआ कहता है कि मेरी नजर तुम पर है। हम देखते हैं कि समरा की एनर्जी एकदम डाउन होती है। उसकी दोस्तें कहती है कि इसके बाबा इसकी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। लगता है कि उन्होंने इसे फिर से नहीं आने दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं खुल रही होती। वो कहती है कुछ तो गड़बड़ है, ये खुल नहीं रहा। पीछे लड़की कहती है कि तुमने मार्शल लॉ चैनल को देखा? लड़का कहता है कि हाँ, वो गेम की अलग अलग वीडियो बनाता है। आज उसने रमीनाटे गेम का रिव्यू किया था। सैम इस बात पर चौकन्नी हो जाती है और सोचती है कि ये तो उसकी गेम है। सैम उसका रिव्यू देखती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल गेम को उलट समझ रहा है। ये रूल्स के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इस तरह से ये गेम नहीं जीत पाएगा। वो बार बार हार रहा होता है। तभी वो कहता है कि अगर डेवलपर मेरी बात सुन रहा है तो तुम्हें लगा होगा कि तुमने बहुत अच्छा गेम बनाया है, लेकिन ये एकदम बकवास है। इस गेम में एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ है। इस तरह से तुम बस खेलने वालों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ाओगे। एक यूट्यूबर होने के नाते मैं कहूँगा कि ये सबसे बेकार गेम है। मुझे बचपन से ही गेम बहुत पसंद है, गेम के कैरेक्टर बन के दूसरी दुनिया में जाना। उसके दोस्त कहते हैं कि वाह, तुमने तो बढ़िया किया। वो कहते हैं कि गेम औसम होते हैं। उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ने का फैसला किया। वो दिन में अपनी पढ़ाई करती और रात को अपना गेम डेवलप करती। उसने उसको नाम दिया था रमीनाटे। रमीनाटे मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ईजाद है। उसकी सांस फूलने लगती है और वो अपना इनहेलर यूज करती है। लेकिन मार्शल लॉ की स्ट्रीम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा गेम डेवलपर बनने का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर वो बाउजर को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने लगती है। वो देखते हैं कि उसके बाजू वाले अपार्टमेंट में कोई शिफ्ट हो रहा होता है। तभी वो घूमती है और उसका सर बक्सों से टकराता है। मुझे माफ कर देना, मैंने देखा नहीं। उसका चश्मा गिर गया होता है। उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा होता है। वो कहते हैं कि ये आवाज तो कहीं सुनी सुनी लगती है। तभी हमें शक्ल साफ नजर आने लगती है। ये वही स्टीमर होता है जिसने उसके गेम की बुराई की थी, मार्शल लॉ। वो कहते हैं कि जिंदगी एक खेल ही है और यहाँ पर शुरुआत ही S रैंक से होती है।
आपके पास कोई स्पेल नहीं होता और ना ही अपनी क्लास चुनने का मौका। पता नहीं अब मैं इसे कैसे खेलूंगी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।